हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू वानी अकेडमीज यूट्यूब चैनल। और अभी 7 बज चुके हैं और करंट अफेयर्स हम करेंगे पॉलिटी के जनवरी 2021 के। हम सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चंस, जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और इसमें से 11 टॉपिक्स हैं जो जनवरी में इम्पॉर्टेंट हैं पॉलिटी के, लेकिन इसमें से सिर्फ हम जुडिशल रिव्यू के बारे में देखेंगे और उसके स्कोप के बारे में देखेंगे। जुडिशल रिव्यू जो है न्यूज़ में क्यों था जनवरी 2021 में। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि जो सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था सेंट्रल विस्टा जो पावर कॉरिडोर जिसे कहा जाता है। और ये आप देख सकते हो कि जैसे जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे वो दोबारा से डेवलप करना है, और जो लोकसभा जो राज्यसभा जो पार्लियामेंट को वहाँ पे रीडेवलप करना है वहाँ पे। और उसके बारे में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था सितंबर के अंदर। और काफ़ी पिटिशंस फाइल हुई इसके खिलाफ, अगेंस्ट इट इन द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया टू ट्रीट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एज अ यूनिक वन रिक्वायरिंग अ ग्रेटर और हाइटेंड जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे क्या कहा कि गवर्नमेंट इज इंटाइटल्ड टू कमिट एरर्स और अचीव सक्सेसेस इन पॉलिसी मैटर्स विदाउट द कोर्ट्स इंटरफेरेंस एज लॉन्ग एज इट फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। जब तक जो है गवर्नमेंट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल फॉलो करती है, वो एक लिमिट के अंदर रह के काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर रह के काम करती है। उसमें वो एरर्स भी हो सकते हैं और सक्सेस भी हो सकते हैं, और इसमें कोर्ट के इंटरफेरेंस की कोई भी वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट द कोर्ट्स कंसर्न टू इंक्वायर इनटू द प्रायोरिटीज़ ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो इलेक्ट की गई है गवर्नमेंट, देखिए जो गवर्नमेंट इलेक्ट की जाती है वो पीपल के द्वारा की जाती है, और वहाँ पे पब्लिक की रिस्पेक्ट की जाती है। इस वजह से वहाँ पे इट इज़ नॉट द कोर्ट्स कंसर्न, कोर्ट का कंसर्न नहीं है वहाँ पे कि इंक्वायर करना इनटू द प्रायोरिटीज़ कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं। क्योंकि जब भी आप देखते हो कि एक लॉजिक एक अगर हम इसके पीछे देखें, तो जब भी एक पार्टी को हम इलेक्ट करते हैं, तो वैसे तो पता नहीं कौन कौन जो पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ता है। जब भी हम अपना मोबाइल फ़ोन लेते हैं, तो हम अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, कलीग से पूछते हैं कि भाई कैसा फ़ोन लूँ मैं, यार मैं कैसा फ़ोन लूँ। लेकिन या कोई इस तरह की हम चीज़ खरीदते हैं तो बहुत इंक्वायर करते हैं। लेकिन जब हम अपने एमएलए को या एमपी को इलेक्ट करते हैं, तब हमें ये जो सेंस ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस मैनिफेस्टो को पढ़ें, और उस जो एमपी है उस एमएलए का जो या उनका बैकग्राउंड क्या है, उस पार्टी का बैकग्राउंड क्या है वो देखें। या बेसिकली एमपी जो हमारे लिए वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसका काम देखें, वो हम नहीं देखते। और इसलिए लोग जो है इलेक्ट करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे कहा है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों ने इलेक्ट किया है वहाँ पे। और सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे कोई कंसर्न नहीं बनता इंक्वायर करें कि प्रायोरिटीज़, बेसिकली प्रायोरिटीज़ के बारे में बात की है। देखिए तब तक सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता जब तक एक गवर्नमेंट जो है वो एक दायरे के अंदर रहती है। जब भी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो लिमिट डिसाइड है उसके बाहर जाती है, तब फिर सुप्रीम कोर्ट जो है, जो कि गारंटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर वो आता है और फिर वो अपने अपनी जो ड्यूटी है वो निभाता है। जुडिशियल रिव्यू इज नेवर मीन टू वेंचर इनटू द माइंड ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर बाय एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ अ डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है जुडिशियल रिव्यू इज नेवर मीन टू वेंचर इनटू द माइंड ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर बाय एग्जामिन द कि जो डिसीजन की वैलिडिटी है उसके बारे में देखें। सेंट्रल विस्टा जो आपको मैंने बता दिया, जिसे पार कॉरिडोर भी बोला जाता है। जैसे दिल्ली के अंदर जो जितनी भी सेक्रेटरीट की जो बिल्डिंग्स हैं, या पार्लियामेंट जो है उसे दोबारा से रीडेवलप करने की वहाँ पे बात की गई है। और जो जुडिशियल रिव्यू है वहाँ पे वो है क्या, एक्चुअली जुडिशियल रिव्यू एक प्रोसेस है अंडर विच एन एग्जीक्यूटिव या किन्हीं देशों में, कई देशों में लेजिस्लेटिव एक्शंस जो रहते हैं वो भी आर सब्जेक्ट टू द रिव्यू बाय द जुडिशरी। अंडर दिस जज रिव्यूज, जो जज होते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, या वो जज रिव्यू करते हैं लॉफुलनेस ऑफ अ डिसीजन और एक्शन मेड बाय द पब्लिक बॉडी। स्यू मोटो केसेस भी वो लेते हैं, या पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशंस रहती हैं विद द डिसकंटिन्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ लोकस स्टैंडाई। जो एक वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने ली है या इंटरेस्ट किसी ने दिखाया है, हैव अलाउड द जुडिशरी टू इंटरवेन इन मैनी पब्लिक इश्यूज
इवन व्हेन देयर इज नो कंप्लेंट फॉर अग्रीव्ड फ्रॉम द अग्रीव्ड पार्टी। अगर कंप्लेंट नहीं है फिर भी सीओ मोटो जो केसेस होते हैं या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उस जो पॉलिसी है या कोई इस तरह की जो चीज़ है उसकी वैलिडिटी को चेक किया जाता है। अब टाइप्स देख लेते हैं इसके। जुडिशियल रिव्यू के 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। लेजिस्लेटिव एक्शंस के ऊपर रिव्यू किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के ऊपर, जिस तरह से हम रिट्स जो है वो फाइल किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर, और उसके अलावा जो जुडिशियल डिसीजंस रहते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर पहले से कोई डिसीजन देता है उसको दोबारा से वो रिव्यू कर सकता है। इससे जुडिशियल डिसीजंस भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि श्रेया सिंगल का जो केस हुआ था उसके अंदर जुडिशियल रिव्यू की हम देखते हैं। जो श्रेया सिंगल थे, जो दिल्ली के एक लॉ स्टूडेंट थे जिन्होंने केस फाइल किया था इन द सुप्रीम कोर्ट, पिटीशन फाइल की थी। जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, उसका जो सेक्शन 66A है उसे वहाँ पे वॉइड बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सेक्शन 66A के एक जो आर्बिट्री जो वर्ड्स थे वहाँ पे उसे हटाया गया, ना कि पूरा सेक्शन को। और जो गोलकनाथ केस है, किस तरह से उसमें क्वेश्चन उठा वैलिडिटी का, जुडिशियल रिव्यू का, और उसमें किस तरह से जुडिशियल रिव्यू को वहाँ पे यूटिलाइज किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशनल इसका प्रोविजन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहाँ पे मेंशन है या नहीं। इम्प्लिसिट है। देखिए, इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि इनडायरेक्टली वहाँ पे मेंशन है, या आप कह सकते हो कि ये एक इस तरह का मैकेनिज्म है जो कोर्ट्स ने डेवलप किया है, ना कि ये पहले से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो ये बताते हैं, जैसे आर्टिकल 13 है जिसमें ये बताया है कि जो अगर कोई ऑर्डर, कोई लेजिस्लेशन है या कोई इस तरह का एक्शन है गवर्नमेंट का या स्टेट का जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे के अंदर नहीं है, तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं, आर्टिकल 226 की जो एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर हम जा सकते हैं। अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर उनका हनन होता है, उसमें भी जुडिशियल रिव्यू के बारे में इनडायरेक्टली वहाँ पे बात की जाती है। 245 आर्टिकल है, 137, 372 ये आर्टिकल आप याद रख सकते हो। उसके बाद लिमिटेशंस क्या हैं इसके। देखिए, जो जुडिशियल रिव्यू है ये सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर दिया हुआ है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, उसी को ये देखता है, ना कि लॉ को देखता है। उसके बाद जैसे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस हुआ था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से देखा था, और दोबारा से उसने बताया था कि हम जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको भी हम देखेंगे, और यानी कि लॉ कैसा है या लॉ किस तरह से है उसको भी हम देखेंगे वहाँ पे या रिव्यू करेंगे। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही यहाँ पे दिया जाता है कि वो ही रिव्यू कर सकते हैं, ना कि जो छोटे जो ग्राउंड लेवल पे जो कोर्ट्स रहते हैं या सेशन कोर्ट जो रहते हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता वहाँ पे। और जुडिशरी इसमें जैसे पॉलिटिकल जो क्वेश्चंस रहते हैं या पॉलिसी कोई बनती है, अननेसेसरी उसमें ये दखल अंदाजी नहीं दे सकते या ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते वहाँ पे जो कोर्ट्स रहते हैं। और बेसिकली ये जुडिशियल रिव्यू जो है इसके बारे में आप देख सकते हो, और इसका क्या है इसका प्रोसेस वो याद रख सकते हो। और न्यूज़ में क्यों था ये आप इसकी एग्जांपल भी दे सकते हो। सेंट्रल विस्टा का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो जुडिशियल रिव्यू का आप अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हो, या प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। और आप जो बाकी जो शेड्यूल है यहाँ पे एक वीडियो भी दी हुई है, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे सुबह 5 AM जो कि ज्योग्राफी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास हो चुकी है, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद मंथली जो करंट अफेयर्स हैं पॉलिटी के, वो अभी ये टाइम है जो अभी प्रीमियर हो रही है। और डेली न्यूज़ एनालिसिस जो कि 9 बजे 9 AM आएगा, वेटिंग। उसके बाद जो प्रीवियस 5 बजे होंगे शाम को हिस्ट्री के क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पॉलिटी के शाम 7 बजे होंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। प्लीज़ सपोर्ट वानी अकेडमी फॉर दिस इनिशिएटिव। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।